उसामा बिन लादेन का नाम 21वीं सदी की आलमी सियासत, दहशतगर्दी और जंग के बयानिए में एक मरकजी अलामत बन चुका था। वो एक अमीर सऊदी खानदान में पैदा हुआ और इब्तदाई जिंदगी में एक खामोश और मजहबी मिजाज का शख्स समझा जाता था। सोवियत यूनियन के अफगानिस्तान पर हमले के बाद उसने जिहाद के तसव्वुर को अमली जद्दोजहद में बदलने का फैसला किया। इसी दौर में उसामा बिन लादेन में ऐसे जंगजुओं के साथ ताल्लुकात इस्तवार किए जो बाद में अल कायदा की बुनियाद बने। वक्त के साथ इस तंजीम का दायरा अफगानिस्तान से निकलकर मशरिक़ वुस्ता, अफ्रीका और मगरिब तक फैल गया। अमरीका की नज़र में उसामा बिन लादेन एक ऐसे नेटवर्क का सरबराह था जो बराह रास्त अमरीकी मफादात को निशाना बना रहा था। 1998 में अमरीकी सिफारत खानों पर हमलों ने इस तसव्वुर को मजीद मजबूत किया। अमरीका ने उसामा बिन लादेन को आलमी दहशतगर्द करार देकर उसकी गिरफ्तारी या हलाकत का ऐलान कर दिया। 11 सितंबर 2001 के हमले इस पूरी कहानी का फैसलाकुन मोड़ साबित हुए। इन हमलों में न्यूयॉर्क के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर और वॉशिंगटन के पेंटागन को निशाना बनाया गया। हजारों जानें ज़ाया हुईं और दुनिया भर में खौफ और गुस्से की लहर दौड़ गई। अमरीकी हुकूमत ने फौरी तौर पर उसामा बिन लादेन और अल कायदा को जिम्मेदार ठहराया। सदर बुश ने दहशतगर्दी के खिलाफ आलमी जंग का ऐलान किया। अफगानिस्तान पर हमला किया गया ताकि अल कायदा और तालिबान को खत्म किया जा सके। उसामा बिन लादेन इस हमले के बाद मंजर आम से गायब हो गया। कई बरस तक उसकी मौजूदगी के बारे में सिर्फ कयास आराइयां ही सामने आती रहीं। कभी कहा गया कि वो अफगानिस्तान के पहाड़ों में छुपा है, कभी ये खबरें आईं कि वो पाकिस्तान के कबायली इलाकों में मौजूद है। अमरीकी इंटेलिजेंस एजेंसियां मुसलसल उसकी तलाश में रहीं। CIA ने इंसानी ज़राए, सैटेलाइट तस्वीर और खुफिया पैगामात का तज्जिया शुरू किया। उसामा बिन लादेन की आवाज़ पर मुश्तमिल ऑडियोज़ और वीडियोज़ वक्तन फ़वक्तन मंजर आम पर आती रहीं। इन पैगामात में वो अमरीका और उसके इत्तहादियों को ललकारता था, लेकिन उसकी असल जगह बदस्तूर एक मुअम्मा बनी रही। वक्त के साथ अल कायदा कमज़ोर ज़रूर हुई, मगर उसामा बिन लादेन जिंदा था। अमरीका के लिए ये सिर्फ एक फौजी हदफ नहीं बल्कि अलामती दुश्मन बन चुका था। बराक ओबामा के सदर बनने के बाद इस मिशन को नई तरजीह दी गई। CIA को हिदायत दी गई कि उसामा बिन लादेन की तलाश तेज की जाए। तहकीकात का मरकज उसके करीबी साथी और कासिद बने। एक खास कासिद की नक्लो हरकत ने शकूक को जन्म दिया। इस कासिद का सराग एबटाबाद तक जा पहुंचा। एबटाबाद में एक गैर मामूली कंपाउंड अमरीकी इंटेलिजेंस की नजर में आया। ये कंपाउंड ऊंची दीवारों और सख्त हिफाजती इंतजामात पर मुश्तमिल था। इसमें ना इंटरनेट था और ना ही फोन लाइन। ये बात खुफिया एजेंसियों के लिए गैर मामूली थी। कई महीनों तक इस कंपाउंड की निगरानी की गई। सैटेलाइट तस्वीर और जमीनी रिपोर्ट्स इकट्ठी की गईं। अमरीकी हुक्काम को यकीन होता गया कि अंदर कोई इंतहाई अहम शख्सियत मौजूद है। बराह रास्त सबूत ना होने के बावजूद शुबह मजबूत होता चला गया। सदर ओबामा को मुख्तलिफ ऑप्शंस पर ब्रीफिंग दी गई। एक ऑप्शन फिजाई बमबारी का था, दूसरा ऑप्शन मुश्तरका ऑपरेशन का था, तीसरा ऑप्शन खामोश जमीनी कार्रवाई का था। आखिरकार नेवी सील्स के जरिए खुफिया कार्रवाई का फैसला किया गया। इस मंसूबे की तैयारी में इंतहाई राजदारी बरती गई। पाकिस्तानी हुक्काम को पेशगी इत्तला नहीं दी गई। 2 मई 2011 की रात इस ऑपरेशन के लिए मुंतखब की गई। हेलीकॉप्टर अफगानिस्तान से रवाना हुए। रात के अंधेरे में वो एबटाबाद की हुदूद में दाखिल हुए। एक हेलीकॉप्टर तकनीकी खराबी का शिकार हुआ, इसके बावजूद मिशन जारी रखा गया। नेवी सील्स ने कंपाउंड में दाखिल होकर कमरों की तलाशी ली। ऑपरेशन चंद मिनटों पर मुश्तमिल था। ऊपर की मंजिल पर उसामा बिन लादेन मौजूद था। फायरिंग के दौरान उसे गोली मारी गई। अमरीकी हुक्काम के मुताबिक वो मौके पर ही हलाक हो गया। खवातीन और बच्चों को महफूज रखा गया। लाश की शनाख्त मौके पर ही की गई। DNA टेस्ट बाद में तस्दीक के लिए इस्तेमाल हुआ। अहम दस्तावेजात और डिजिटल मवाद इकट्ठा किया गया। हेलीकॉप्टर के जरिए फोर्सेस वापस रवाना हुईं। चंद घंटों बाद सदर ओबामा ने कौम से खिताब किया। उन्होंने ऐलान किया कि उसामा बिन लादेन मारा जा चुका है। ये खबर दुनिया भर में फैल गई। अमरीका में खुशी और इत्मीनान का इजहार किया गया। कई ममालिक ने रद्द अमल जाहिर किया। पाकिस्तान में इस वाक़े पर सवालात उठाए गए। खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी का मामला ज़ेर बहस आया। कुछ हलकों ने कामयाबी को दहशतगर्दी के खिलाफ अहम कदम करार दिया।
کچھ نے خدشہ ظاہر کیا کہ یہ انتقام کا باعث بنے گا۔ امریکہ نے اعلان کیا کہ اسامہ بن لادن کی لاش سمندر میں دفن کی گئی۔ اس فیصلے پر بھی بحث ہوئی۔ کچھ لوگوں نے شفافیت پر سوالات اٹھائے۔ تصاویر جاری نہ کرنے پر شکوک و شبہات نے جنم لیا۔ سازشی نظریات نے بھی زور پکڑا۔ کچھ نے کہا کہ اسامہ بن لادن پہلے ہی مر چکا تھا۔ کچھ نے پورے واقعے کو سیاسی ڈرامہ قرار دیا، لیکن امریکی حکومت اپنے موقف پر قائم رہی۔ CIA اور پینٹاگون نے تفصیلات فراہم کی۔ یہ واقعہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں ایک سنگ میل سمجھا گیا۔ تاہم القاعدہ کا نظریہ مکمل طور پر ختم نہ ہو سکا۔ بعد میں داعش جیسی تنظیمیں ابھریں۔ اس سے ظاہر ہوا کہ صرف ایک فرد کی ہلاکت مسئلے کا مکمل حل نہیں۔ اسامہ بن لادن کی موت علامتی طور پر اہم تھی، لیکن دہشت گردی کے اسباب زیادہ گہرے تھے۔ یہ واقعہ طاقت، خفیہ جنگ اور عالمی سیاست کی پیچیدگیوں کو نمایاں کرتا ہے۔ ایبٹ آباد آپریشن نے جدید انٹیلیجنس کی صلاحیتوں کو دکھایا، ساتھ ہی اس نے ریاستی خود مختاری پر سوالات اٹھائے۔ یہ واقعہ تاریخ میں ایک ایسے لمحے کے طور پر محفوظ ہو گیا جس نے دنیا کی سمت پر اثر ڈالا۔ اسامہ بن لادن کی کہانی ایک فرد سے بڑھ کر ایک دور کی کہانی بن گئی۔ اسامہ بن لادن کی کہانی صرف ایک شخص کی کہانی نہیں تھی، یہ ایک پورے دور، ایک عالمی خوف اور ایک طویل جنگ کی علامت تھی۔ ایبٹ آباد آپریشن نے ایک باب تو بند کر دیا، مگر یہ سوال آج بھی باقی ہے کہ نظریات گولیوں سے ختم ہو جاتی ہے یا اصل جنگ سوچ، ناانصافی اور محرومی کے خلاف ہوتی ہے۔ تاریخ ہمیں یہی سکھاتی ہے کہ طاقت وقتی خاموشی تو لا سکتی ہے، مگر پائیدار امن صرف انصاف اور شعور سے آتا ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو معلوماتی لگی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور پاک ریسرچ چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ تاریخ کے ایسی ہی اہم اور پوشیدہ پہلو اب تک پہنچتے رہے۔ ہم ملیں گے اگلی ویڈیو میں ایک اور حقیقت، ایک اور کہانی کے ساتھ۔ شکریہ۔